दक्षिणी दिल्ली से छतरपुर विधानसभा के आप नेता रमेश अम्बावता के भाजपा का दामन थामते ही उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। लगातार उन्हें बधाइयां व शुभकामनाएं देने उनके कार्यालय पर लोगों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही लोग यहां पर आकर उन्हें बधाइयां दे रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं और सभी बड़े खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि रमेश अम्बावता ने घर वापसी की है। आपको बता दें, वह पहले भी भाजपा में थे और एक बार फिर से भाजपा में वापसी की है, जिससे सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और सभी ने उन्हें बधाइयां व शुभकामनाएं दी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि लगातार लोग यहां पर आकर उन्हें फूल मालाओं से उनका स्वागत कर रहे हैं और मिठाइयां खिला रहे हैं। सभी उनके समर्थक, कार्यकर्ता और चाहने वाले उन्हें बधाइयां देने उनके कार्यालय पर पहुंचकर सभी का एक ही नारा है, अब की बार 400 पार, फिर से एक बार मोदी सरकार। देखिए, साथ ही कहीं ना कहीं उनका दर्द भी साफ छलका और उन्होंने आप पार्टी पर कई वार किए। देखिए रिपोर्ट। घर वापसी हुई है और इससे हम बहुत उत्साहित है, बहुत खुश है कि हमारे घर में दोबारा वापसी हुई है। इससे खुशी है। तो जो हमारा परिवार है वो पूरा जनसंघी है और भाजपा से जब से भाजपा बनी है टोटल पूरा परिवार ही बाई बर्थ हम जनसंघी है। तो और मैं जो एक्टिव राजनीति कर रहा हूँ, मैंने संघ में प्रवेश किया था 1991 में और उसके बाद 93 के इलेक्शन से मैं लगातार एक्टिव राजनीति कर रहा हूँ भाजपा के 1991 में से। तब लोकसभा चुनाव लड़े थे श्री साहिब सिंह वर्मा जी, उस टाइम से एक्टिव कार्यकर्ता के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी की सबसे जो हमें जो निराशा हुई वो ये हुई कि वे जो बेमेल गठबंधन हुआ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, वो गठबंधन पूरे क्षेत्र में किसी को पसंद नहीं है। उस गठबंधन से हमारे कार्यकर्ता भी नाखुश है और हमें भी खुशी नहीं हुई। तो इसलिए हमें ये डिसीजन लेना पड़ा और एक कारण है आम आदमी पार्टी के संगठन भी कारण है। जो वहाँ का संगठन है आम आदमी पार्टी का, जैसे अभी 2022 में मेरी पुत्र वधू चुनाव लड़ी है आयनगर वार्ड से आम आदमी पार्टी के टिकट पर, और उस चुनाव में आम आदमी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, ज़्यादातर पदाधिकारियों ने खुल के हमारी खिलाफत की है, पार्टी की खिलाफत की है। उसके बाद हमने उन सब की लिखित में शिकायत दी है, पार्टी के सभी स्तर पे दी है। और क्योंकि अनुशासन समिति जैसे भाजपा में सभी पार्टियों में होती है, आम आदमी पार्टी में है ही नहीं, लेकिन हमने फिर भी हर जगह हर स्तर पर, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या प्रभारी हो, टोटल सब जगह उसकी शिकायत दी है, लिखित फोटो दिए, बाकायदा SMS के, फेसबुक के, व्हाट्सएप के टोटल सबूत दिए, एविडेंस दिए। लेकिन उसके बाद भी पार्टी ने उन पर कार्रवाई करने की बजाय उनको इनाम दिया उसके बाद कि सभी को कुछ ना कुछ पोस्ट दी है, जिम्मेदारी दी है पार्टी में। तो इससे हम बहुत आहत हैं। हाँ, जो पार्टी के प्रति निष्ठावान है उनकी बात नहीं सुनी जाती और जो पार्टी के विरोध में काम करते हैं, जो पार्टी की खिलाफत करते हैं, उनकी ज़्यादा सुनी जाती है और उनको पार्टी इनाम देती है। तो हमें तो हम पहले से ही थे, बीच में कुछ कारण से 2020 में मैंने छोड़ी थी, कुछ कारण थे, लेकिन हमने भाजपा से कभी हमें ऐसा नहीं था कि भाई हमें कोई एलर्जी थी। भाजपा में हम जैसे प्रधानमंत्री जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, उन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। पूरी दुनिया में आज भारत का नाम इज्जत से लिया जाता है और ऐसे ऐसे जनहित के कार्य किए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कार्य किए, जैसे पहले धारा 370 हटाई है, भगवान राम जी को स्थापित कराया, उनके जो मंदिर है उसमें स्थापित कराया, और अभी जो नया कानून आया CAA, तो इन सब को बड़े बड़े, ये तो योजना 3 मैंने बड़ी बड़ी बताई है, 3 घोषणा जो की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उससे सैकड़ों है। लेकिन इन सब कामों से हम प्रभावित होकर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य है उनसे प्रभावित होकर हमने भाजपा ज्वाइन करने का फैसला किया। और जो रीजन आपने आम आदमी पार्टी का मैंने कमी बताई है, जो कमी है कि वो जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं उनको पता नहीं क्यों ज़्यादा इज्जत देती है पार्टी। काम तो
वहाँ पे यही होता था कि जी काम नहीं हो रहे हैं, अधिकारी हमारे नहीं सुन रहे, तो इसलिए काम नहीं होते थे। बस जवाब यही मिलता था कि भाई अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे, तो इसलिए काम की स्पीड नहीं थी। भाजपा में हमें काम करने का तजुर्बा है, हमारा घर बैठ के मन नहीं लगता। हम काम करते हैं 24 घंटे में, तो 20 घंटे हम समाज में देते हैं, पब्लिक में देते हैं, जो जन कल्याण के काम है उन पे देते हैं। तो वो हमारे काम, अब उम्मीद हमें यही है कि भाजपा हमारी सरकार तो आ ही रही है तीसरी बार, और उसके बाद हमारे स्पीड पकड़ेंगे और हम जो जन कल्याण के काम है उनको बखूबी ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे, हम जनता की सेवा कर पाएंगे। अभी हमारे जो दक्षिण दिल्ली के कैंडिडेट है, जो होने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो इतने काबिल है, इतने मतलब मैच्योर आदमी हैं। उनके हर काम, कोई भी पब्लिक का कोई भी काम आदमी लेके जाता है ना, तो उसको सुनते हैं। क्योंकि मैंने आज से नहीं, उनके कामों से मैं प्रभावित था। चाहे मैं वो दूसरी पार्टियों में भी थे, जब भी उनके कामों को लेकर मैं प्रभावित था। कभी किसी भी काम को हम लेके जाते थे, जब वो दूसरी पार्टी में थे, जब भी काम करते थे, काम करने वाले आदमी। और अब तो भाजपा जैसी शक्तिशाली पार्टी के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाले हैं, तो जो दुनिया की नंबर 1 पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टी, ऐसी पार्टी। दिल्ली में सबसे ज़्यादा मतों से अगर कोई कैंडिडेट जीतेगा तो वो रामवीर सिंह बिधूड़ी जी जीतेंगे। कई लाख, कम से कम 5 लाख से ऊपर वो जीतने वाले हैं इस सीट को। और हमारे भाजपा में आने के बाद तो उनको और ज़्यादा बल मिला है। और मैं कल भी जब मैंने भाजपा ज्वाइन की थी, उस टाइम भी उनको विश्वास दिलाया था और स्टेज से दिलाया था, मन से दिलाया था कि हम आपको ये भरोसा दिलाते कि छतरपुर विधानसभा से हम 50,000 मतों से कम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताएंगे। छतरपुर विधानसभा जिम्मेदारी देगी। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आम कार्यकर्ता हूँ, तो कोई नेता नहीं हूँ और ना ही मेरी कोई कंडीशन है। जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसको मैं निभाऊंगा और उसको पूरी तरह से ईमानदारी से उसी काम के साथ पूरा न्याय करूँगा और अच्छी तरह से निभाऊंगा पार्टी की हर जिम्मेदारी को, जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी। अभी पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी है, अब की बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार।